बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सैयद तो आप सब ने सुना होगा। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं इसका क्या मतलब है। सैयद के लग़वी मानी है सरदार, आका, मालिक वगैरह है। और मुसलमान एहतरामन ये लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासों इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की औलाद पाक के लिए बोलते हैं। नीज़ अहले अरब सादात के लिए लफ्ज़ शरीफ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उलमाए फ़ुक़हा की तसानीफ़ से वाज़िह है कि शुरू ज़माने में अब्बासी, अलवी वगैरह तमाम बनु हाशिम को शरीफ यानी सैयद कहा जाता था, और यकीनन तमाम मुसलमान बनु हाशिम नबी करीम की निस्बत हाशमी का शरफ रखते हैं। लेकिन बाद में सैयद का लफ्ज़ बतौर ख़ास हज़रत सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद पाक के लिए बोला जाने लगा, और आज तक अरबो अजब के उर्फ में इसी मायने के एतबार से शरीफ और सैयद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा हज़रत हुसैन करीमैन की औलाद के अलावा किसी हाशमी का अपने आप को सैयद कहना या कहलवाना, अपने नाम की इब्तदा में सैयद लिखना ज़रूरी है। हमारे पाक व हिंद इस तरह के दीगर ममालिक के उर्फ़ के मुताबिक दुरुस्त नहीं, क्योंकि किसी के नाम के साथ सैयद का टाइटल लगा हो तो फ़ौरन ज़हन उसी तरफ जाता है कि ये हज़रत हुसैन की ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में से हैं, जबकि अब्बासी या अलवी वगैरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से नहीं होते। नाज़रीन, सैयद दरअसल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदतुन्निसा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से है। इनके बारे में नबी करीम ने फरमाया, खुदा बुज़ुर्ग बरतर ने इरादा कर रखा है कि रोज़े महशर हर नस्ल और नस्ब में ख़त्म हो जाएगा सवाए मेरी नस्ल और नस्ब के। दोस्तों, ये वो अजीम घराना है जो किसी तारुफ का मुहताज नहीं, लेकिन आजकल ऐसे नाम नहाद लोगों की भरमार है जो ज़ाहरी रंग रूप डालकर और दरवेशाना लिबास ओढ़कर अपने आप को इस पाक घराने में नापाक शामिल होने के लिए नापाक कोशिश करते दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से सादा लोगों की अक्सरियत इनके धोखे और फरेब में आकर ना सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करती है, बल्कि इनमें बास तो इज्जत और तकरीम में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि अपना ईमान तक खो बैठते हैं। इसी हवाले से एक मरतबा वासफ़ अली वासफ़ से एक शख्स ने पूछा, हज़रत ये बताइए कि सैयद में और आम मुसलमान में क्या फ़र्क है। आपने जवाब दिया कि सैयद में और आम मुसलमान में सबसे पहला तो ये फ़र्क है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, हमने तुम्हें कबीलों में शाखों में पैदा किया है ताकि तुम पहचाने जाओ, और अल्लाह के नज़दीक बेहतर तो वही है जो मुत्तकी है। तू अगर सैयद मुत्तकी ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर मुत्तकी भी हो और सैयद भी हो तो ये बहुत बेहतर बात है। सैयद का मायने सरबराह होना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक से होना। आले मुस्तफ़ा ने अगर करदार मुस्तफ़ा को फॉलो नहीं किया तो मिरास नबी नहीं आएगी। अगर सैयद भी हो, उसकी मिरास करदार में आए, इल्म में आए, अखलाक में आए तो इसकी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। बुज़ुर्गों ने कहा कि जिन लोगों पर आपका यकीन हो जाए कि ये नबी करीम के ख़ानदान से हैं तो उन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बल्कि ज़रूर करनी चाहिए। और अगर ये देखो कि उनके अमाल में बहुत कमी है तो इनकी इस्लाह करनी चाहिए, वरना इनसे बचना चाहिए। तो आल जो है वो करदार की आल है, आल जो है दीन की आल है, आल जो है फरमान की आल है। इस बात का ज़रा ख्याल रहे कि आम मुसलमानों और सैयद को देखें तो इनमें फ़र्क ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान हैं। इन दोनों में फ़र्क यूं नहीं है और ना फ़र्क आगे जाके यूं निकलना है। तो ये बात तो सब जानते हैं कि जब जिन्स भी अच्छी हो, करदार भी अच्छा हो, तो लाजमी बात है कि नतीजा बहुत अच्छा होगा। नस्ल का असर ज़रूर होता है, जैसे मुर्गों की नस्ल होती है, जानवरों की नस्ल होती है, ऐसे ही इंसानों की भी नस्ल है। तो नस्ल अच्छी होना अच्छी बात है। बात यह है कि दीन का कोई भी हुक्म है, इससे किसी को इस्तिस्ना नहीं है,
اور جب دین دینے والے نے یہ کہا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہماری اولاد ہو، ہماری بیٹیاں ہو، ہمارے بیٹے ہو، یہ فرض اللہ کی طرف سے ہے، ہم خود جھکے ہوئے ہیں اس کی راہ میں۔ اس لیے یہ خیال رہے کہ دین کی جہاں تک بات ہے وہ احکام کی فرما برداری کرنے میں ہے۔ اللہ کے احکام بجا لانا ہی دین ہے، اور دین کے حوالے سے جو تقوی میں قریب ہوگا وہی اللہ کے قریب ہے۔ یہ دین کا حوالہ ہے، باقی دنیا کے اندر جو مرضی کرو تم۔ دوستو، محترم واصف علی واصف نے کہا کیا خوبصورت انداز میں کہ آج کے نام نہاد سادات کرام کو پرکھنے کا پیمانہ بتا دیا۔ اگر تو وہ سید ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ان کو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہچانو، کیونکہ اگر وہ سچے ہیں تو اصل دین اور اس کے احکامات سے کسی صورت ہٹے ہوئے نہ ہوں گے، اور اگر تم پرکھنے میں ناکام ہو جاؤ تو پھر خاموشی سے ایک طرف ہو جاؤ، انہیں برا بھلا مت کہو۔